जी हाँ, मैं पूरे तौर पर इसलिए नहीं कह सकता आपके सामने क्योंकि इतनी विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन संदेह उत्पन्न होने लगा है। कैसे? क्या आप जानते हैं कि अडानी रिटेल बिजनेस में बड़े पैमाने पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे थे? अडानी के पास पूरा वेयरविदॉल था, उनके वेयर हाउसेज हैं, उनके पास फार्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है और अडानी रिटेल एक बहुत बड़े जंप और पुश के साथ इस पूरे सेक्टर में घुस रहा था। इस सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? अंबानी समूह, रिलायंस स्मार्ट। तो क्या रिलायंस को इसका खतरा नहीं दिखाई दे रहा था? अडानी अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स में बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से कई ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, उन सभी कंपनियों के इंटरेस्ट को धक्का लग रहा था। अगर आप माइनिंग और मिनरल्स की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में, चाहे आप जिंदल्स की बात करें, मित्तल्स की बात करें, तमाम अन्य अग्रवाल्स की बात करें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घराने हैं, बिजनेस घराने, जिन्होंने अपने आप को यहां स्थापित कर रखा था। इन सबों को विस्थापित करते हुए अडानी समूह दिखाई दे रहा था। अडानी समूह टेलीकम्युनिकेशंस और अन्य क्षेत्रों में भी घुसने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आप देखें तो सुनील मित्तल और उसके साथ साथ रिलायंस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर इस क्षेत्र में भी अडानी अपने आप को जमाते हुए दिखाई देते। मीडिया के बिजनेस में भी अडानी समूह अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, डिजिटल बिजनेस में भी, टेलीविजन के बिजनेस में भी, और इसे लेकर कुछ एक बड़ी कंपनियां जिन्होंने कई मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी क्योंकि एकाधिकार खत्म होता दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात है, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, यहां तक कि फाइनेंशियल लेंडिंग में भी कुछ एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस हैं, बजाज फाइनेंस और उसके साथ साथ कई और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियां। ये सभी कंपनियां जानती थी कि इनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। मार्केट में एक नया चैलेंजर आ गया है जिसका नाम है अडानी। तो ये तमाम ऐसे समूह अलग अलग क्षेत्रों के हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो बहुत बड़े खतरे को अपने सामने आता हुआ देख रहे थे और जानते थे कि बहुत कुछ होने वाला है। जाहिर सी बात है, जो हुआ उससे इन सभी समूह को अभी राहत की सांस मिली है क्योंकि अडानी समूह का मार्केट कैप अब वहां पहुंच गया है जो 2014 के पहले था। 2013-14 में अडानी ग्रुप समूह का पूरा मार्केट कैप $9 बिलियन या उससे भी कम का था। यानी कि बीते 8 सालों में अडानी ग्रुप ने तकरीबन $11 बिलियन के आसपास के मार्केट कैप को बढ़ाया था। यह मार्केट कैप खत्म हो चुका है। यानी नए नए सेक्टर्स में घुसकर निवेश करने की क्षमता अडानी समूह की अब कम से कम 2-3 सालों तक नहीं होगी। और ये 2-3 साल का लेवरेज बहुत है उन तमाम कंपनियों को आगे बढ़ने में, जिसकी वजह से वो अपने अपने क्षेत्र का एकाधिकार को और बढ़ा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। संसद भवन में राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेता के तौर पर अपने आप को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि अडानी समूह पर जितना जबरदस्त और करारा हमला किया, सरकार को भी इस पर बहुत ही मुखर तरीके से सामने आना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मोर्चा खुद ही संभालना पड़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संबंध में कई बातें और टिप्पणियां की, जिसके लिए उनसे सवाल पूछे गए हैं और लोकसभा सेक्रेटेरिएट को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। लेकिन सवाल और जवाब के इस पूरे दौर के बीच में जो एक बात स्पष्टता दिखी, वो थी विपक्षीय एकता की पूरी कमी, जो कि संसद ने स्थापित कर दी। यानी कि आज भी सर्वमान्य तरीके से अगर कोई एक नेता पूरे देश भर में लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई देता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने ऊपर हुए हमलों का बचाव जिस तरीके से किया, वो ढाल अपने आप में बहुत कारगर है। ठीक वैसे ही जैसे कि 2019 में आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी को जब पुलवामा पर आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने भारत के शौर्य और भारत के जवानों की शहादत को लेकर जो बदले की कार्रवाई की, उसने उनको हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ठीक उसी तरीके से उसी अंदाज